अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ आलू मेथी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करते हैं और तकरीबन अपने अंदाजे के मुताबिक आप ऑयल डाल लें। तकरीबन मैं 3-4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालूंगी। और अब इसमें अनियन तकरीबन 4-5 मिनट के लिए हम अनियन को फ्राई करेंगे। थोड़े से बस सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें बताएंगे हमने क्या ऐड करना है। अब 3-4 मिनट हो गया हमें तकरीबन अनियन को फ्राई करते हुए। तो अब हम इसको हमने जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना। अब ये बड़े साइज के मेरे पास 2 टमाटर थे, अब इनको हम फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही मैं मसाले वगैरह भी डाल देती हूँ। आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से मसाले डालने हैं। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून साल्ट है, 1 टीस्पून क्रश चिली पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर और हल्दी है 1/2 टीस्पून और सूखा धनिया 1 टीस्पून। ये मैं डाल के इनको अच्छे से भूनूंगी। और हम अभी तो टमाटो का पानी है, जब आप समझें कि इसमें मसाला सूख गया और जलने का खतरा है और इसमें आप पानी डाल देंगे। अभी तो मैं इसको भूनूंगी ना, थोड़ा सा हम पानी, कोशिश हम यही करते हैं कि जो वेजिटेबल्स है ना उनमें ऑलरेडी उनका पानी होता है नेचुरल, तो कोशिश करें पानी ना ही डालें। लेकिन यहाँ पे जब हम मसाला भून रहे होते हैं तो इस स्टेज पे हमें पानी की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं डैश ऑफ वाटर बस इसमें यूज़ करूँगी, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने डाला। इतना डालना है कि जले ना। बस ये हम अच्छे से भून के नेक्स्ट स्टेप जाते हैं क्या करना है। अभी हम 4-5 मिनट तक हम मसालों को भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन फिनिश हो जाए। अब हमारा मसाला अच्छे से भून गया और मैं इसमें ये आलू डालूंगी। जो आलू मैंने इसका डाइस में काट लिए हैं। जैसे आपने कोशिश करें इसमें थोड़े छोटे छोटे स्लाइसिस के आलू काटें तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत बड़े बड़े साइज़ के ना काटें। इनको मैं थोड़ी देर भूनूंगी, फिर इसमें मेथी ऐड करूँगी ताकि हमारी मेथी भी पक जाए और आलू भी डाल जाए, क्योंकि आलू भी जल्दी पकते हैं और मेथी भी जो है ना वो भी जल्दी पक जाती है ना। थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए मैं भूनूंगी आलू को मसाले में, फिर मैं इसमें मेथी ऐड करूँगी।
3-4 मिनट बाद अब हम इसमें मेथी डालेंगे। मेथी डाल के अब इसको अच्छे से मिक्स करके तो फिर हम आलू और मेथी दोनों को पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इस स्टेज पे मैं इनको फुल फ्लेम पे नहीं रखूँगी, इनको मैं मीडियम फ्लेम पे रखूँगी ताकि मेथी भी हमारी पक जाए और आलू भी गल जाए। बस इसको मैं ढक के मीडियम फ्लेम पे करने लगी। मिलते हैं कुछ देर बाद। और मैं ढक्कन रख के मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया फ्लेम। तो अब ये आराम से आलू भी पकेंगे और मेथी भी पक जाएगी। अच्छा, अब अभी हमारे जो मेथी और आलू है ना, अभी गलने में इनको टाइम है। अभी मेरे ख्याल में इनको लगेंगे 5-10 मिनट लगेंगे। ये पानी इनका सूख गया। अब मैं इस स्टेज पे थोड़ा सा योगर्ट 2-3 टेबलस्पून योगर्ट के ऐड करने लगी हूँ। ये इसलिए डाल रही हूँ कि अगर जिनको कड़वी लगती है ना तो वो योगर्ट डाल सकते हैं, ना भी डालें तो कोई इसमें जो है ना ये है कि बच्चे आराम से खा लेंगे, उनको कड़वी नहीं लगेगी। तो ये मेन जो है ना, ये कड़वाहट के लिए मैंने योगर्ट डाला है। तो बस इसको अभी भी मैं मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। तो मज़ीद जो आलू हमारे, मेथी तो तकरीबन पक चुकी है लेकिन आलू में अभी भी थोड़ा सा वो थोड़ी सी कमी है। मैंने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला, उसी पानी में पकाया है क्योंकि वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा वाटर होता है ना, तो इसलिए अब जो मैंने योगर्ट डाला है उससे भी और पानी की ज़रूरत नहीं है। बस इसको मैं अभी भी ढक के ना 5 मिनट के लिए और इसको कुक करूँगी ताकि हमारे आलू जो है ना वो गल जाए। देखिए जी, हमारी आलू मेथी मज़े की बन के स्पाइसी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।